चलिए भैया ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की कौन सी टर्म निकालनी है? 31st टर्म। कौन सी टर्म? 31st। हुज 11th टर्म, उस एपी की 11th टर्म में 38 और उसी एपी की 16th टर्म में 73। ध्यान देना, एक एपी की कौन सी टर्म निकालनी है? 31st टर्म। कौन सी टर्म? 31st। तो अगर 31st टर्म निकालनी तो उसको लिख सकते हैं A31। A31। अगर मुझे किसी एपी की 31st टर्म निकालनी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ A31। A31। उसी एपी की 11th टर्म 38 है। 11th टर्म को A11। 11th टर्म को हम लिख सकते हैं A11। उसी एपी की 11th टर्म में 38, तो 11th टर्म को A11 कितनी? 38। और उसी एपी की 16th टर्म को लिख सकते हैं 73। अब मेरी बात सुनो, आपको कंसेप्ट करते हैं। किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म ये होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5। ऐसे करते 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 मान लो उसमें n टर्म्स है, तो लास्ट टर्म A है। किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, A5, A6, A7 और लास्ट टर्म होती है A। लास्ट टर्म होती है A। देखिए पता है, वो मान लो A3 लिखना है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A+2D। जो भी टर्म होगी उससे एक कम डी, उससे एक कम डिडक्ट समझ। मुझे अगर किसी एपी में लिखना है A4, फोर्थ टर्म, किसी एपी की फोर्थ टर्म, तो उसको लिख सकता हूँ A+4 से कम 3। हमको लिखना है A5, तो A5 को लिख सकते हैं A+4। जो भी टर्म हो डी उससे कम लिखते, डी उससे कम। A6 को क्या लिख सकते हैं? A+5। एक तरीका होता है एपी में टर्म को लिखने का, एक पैटर्न होता है। A7 सेवेंथ टर्म, किसी भी एपी की सेवेंथ टर्म का लिख सकते हैं A+3। जैसे सेकेंड टर्म तो एक कम A+1D, 1D को सिर्फ D लिखते हैं, 1D को क्या लिखते हैं? सिर्फ D। A2 को A+D और फर्स्ट टर्म को सिर्फ A लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म लेते हैं उसको खाली A, क्योंकि A+1 से एक कम 0, तो 0D नहीं। 1 से एक कम क्या होता है? 0। 1 से कम क्या होता है? यह क्या आएगा? प्लस। 1 से एक कम 0, तो 0D नाम की कोई चीज नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट टर्म को जैसे हमको लिखना है A31, उसको लिखेंगे A+, उससे एक कम, जो भी बोला उससे एक कम टर्म D कर लो, टर्म से एक कम कर लेते हैं 51, तो A51 से एक कम। उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जो भी टर्म बोली है उसको जब इस पैटर्न में लिखते हैं A और D के पैटर्न में, तो A तो चलता रहेगा, D एक एक कम हो जाएंगे, D एक एक कम। आगे बढ़ते, उम्मीद करूंगा हर विद्यार्थी को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये कम कर देते, जो भी टर्म बोलिए ना D उससे कम करके लिखो। ये एपी में टर्म्स को लिखने का पैटर्न होता है। आगे बढ़िए, A11, तो A11 को क्या लिख सकते हैं? A+10। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन A11 को लिख सकते हैं A+10। A16 को लिख सकते हैं A+15। A11 को लिख सकते हैं A+10D और A16 को लिख सकते हैं A+15। जो भी टर्म हो उससे एक एक कम कर लो, D हमेशा उससे एक एक कम। जैसे आपको बोला हो A73, तो A+73 से कम 72। उम्मीद करूंगा कंसेप्ट समझ आया होगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल, प्लस 10d माइनस 15d, ये साइन तो खत्म हो गया एलिमिनेशन मेथड। प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 15d में से 10d गया, यहां से गया, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 73 में से 38 माइनस कर दो, 35 बड़ा साइन माइनस का। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ी होगी सब बच्चों ने। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 5 अंदर 5, 5 से अंदर 35, डी आएगा 7। अब इस डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, वहां से ए आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में आप डी की वैल्यू रख सकते हो, या तो फर्स्ट में रख लो या सेकंड में। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप डी की वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं फर्स्ट में कर रहा हूं, टेन डी, तो डी की जगह 7, 10 7 जा 70, ठीक है, 70 प्लस का उधर जाके माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 70 में से 38 माइनस कर देना, ये आएगा 32, ए भी आ गया और डी भी आ गया, ए और डी आ गया। अब मेरी बात सुनो, एक बार रिपीट कर लेते, एक एपी और उसकी 31st टर्म निकालनी, कौन सी टर्म निकालनी, 31st। आपको 11th टर्म दिए 38 और 16th टर्म दिए 73, 31st को लेंगे A31, 11th टर्म को A11 और 16th टर्म को A16। A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10d, A16 को A प्लस 15d। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन लगाया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 10d माइनस 15d माइनस 5d, 38 माइनस 73 माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में डी आया 7। डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखो या सेकंड में, मैंने फर्स्ट में रखा। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 इंटू डी की जगह आएगा 7 इक्वल 38, 10 7 जा 70, 70 प्लस का उधर जाके माइनस का, 38 में से 70 गया, a आया माइनस 32, a आया माइनस 32। कौन सी टर्म निकालनी है, 31st। 31st टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 30 एक का, तो A31 को लिख सकते हैं a प्लस 30d। अब मेरी बात सुनिए, a की जगह माइनस 32 प्लस 30 और d की जगह क्या आएगा 7, वैल्यू पुट करना है, कोई सी भी a और d आ गया तो आप भैया उस AP की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर A27 बोलते उसको लिख लेते a प्लस 26d और a और d की वैल्यू, अभी 31st पूछिए तो A31 को लिखा a प्लस 30d, a की जगह माइनस 32, d की जगह 7, ये हो गया 210 प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन प्लस का, 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करो, 178 नोट करना। चलिए एक और बात क्वेश्चन समझना, एक एपी का 31st टर्म निकालना था, उसको लिखा A31, 11th टर्म 38 है, A11 बराबर 38 और 16 टर्म यानी A16 बराबर 73। A11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d इक्वल 38, A16 को a प्लस 15d बराबर 73। एलिमिनेशन लगाया, माइनस माइनस माइनस, ये हो कैंसिल, 10d में से 15d गया माइनस 5d, 38 माइनस 73 माइनस 35, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल,
5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 5 वन जा 5 5 7 जा 35 डी आया 7। डी की वैल्यू पुट करेंगे या तो फर्स्ट में या सेकंड में। मैंने अभी पुट करी फर्स्ट में। a प्लस 10d बराबर 38, डी की जगह रखा 7, 10 7 जा 70 बराबर 38, 70 प्लस का उधर जाके माइनस कर, 38 में से 70 गया तो a आया -32। ए और डी आने का कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो एक की, कोई सी भी टर्म मेरे को निकालनी है 31st टर्म, उसको लिख सकते हैं a प्लस 30d, a की जगह -32, d की जगह 7। 30 का इंटू 7 में करा 210, 210 में से 32 गया तो 178। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms। एक AP में टोटल कितनी टर्म्स है? 50। नंबर ऑफ टर्म्स 50। एक AP में टोटल 50 टर्म्स है, यानी फर्स्ट टर्म से लेकर 50 टर्म। फर्स्ट टर्म उसकी पहली टर्म है और लास्ट टर्म उसकी कौन सी है? 50। कौन सी है? 50, याद रखना। लास्ट टर्म 50 क्योंकि 50 उसकी आखिरी टर्म है। उस AP की थर्ड टर्म 12, उस AP की थर्ड टर्म को A3 लिखेंगे। थर्ड टर्म कितनी है? 12 और लास्ट टर्म कितनी है? 106। अब मेरी बात सुनो, AP में टोटल 50 टर्म्स है, AP में टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50। लास्ट टर्म होगी A50, लास्ट टर्म होगी A50 क्योंकि 50 का टर्म्स ही नहीं, तो लास्ट टर्म होगी 50। लास्ट टर्म में 10, थर्ड टर्म में 12 और लास्ट टर्म जो कि 50 टर्म है वो है 106। कौन सी टर्म निकालनी है? 29th टर्म। कौन सी टर्म? 29। A3 को लिख सकते a प्लस 2d, एक कम करके लिखते हैं। A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12 और A50 को a प्लस 49d बराबर 106। थर्ड टर्म और 50 टर्म, ये लास्ट टर्म। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एलिमिनेशन माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। प्लस 2 माइनस 49d, 2d माइनस 49d होता है -47d। प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 106 में से 12 गया 94, माइनस से माइनस कैंसल, 47 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, दिया आएगा इसका। ये यहाँ तक नोट करिए। चलिए एक बार और ध्यान दीजिएगा, एक एपी में टोटल 50 टर्म्स थे, उसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो कि टोटल टर्म 50 है, टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म भी 50 होगी। लास्ट टर्म 106, थर्ड टर्म 12 और लास्ट टर्म 106, यानी 50 टर्म 106। थर्ड टर्म A3 जो है उसको लिख सकते हैं a प्लस 2d, लास्ट टर्म 50 जिसको लिख सकते हैं a प्लस 49d। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में लगाई एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, यानी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हुआ कैंसल, 2d माइनस 49d होता है माइनस 47d, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 106 में से 12 गया तो 94, माइनस से माइनस कैंसल, 47 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, डी आएगा 2। अब इस डी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। डी की वैल्यू रखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये दी, डी की जगह आएगा 2, 2 2 जा होता है 4, प्लस 4 इधर जाके माइनस, 12 में से 4 गया, ए आया 8, ए आया 8, ए आया 8, डी आया 2। कौन सी टर्म निकालनी है? 29th टर्म। 29th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 28d।
ए प्लस 28, ए है 8, ए 8 और डी है 2। ये हो गया 56 में 8 प्लस करा 64। नोट करो, रिपीट करेंगे। देख, एक एपी में टोटल 50 टर्म्स थे, उसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो कि 50 होगा वो 106 है। 29th टर्म निकालनी है। A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, A50 को a प्लस 49d। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस हुई, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 2d माइनस 49d होता है माइनस 47d, 12 माइनस 106 होता है माइनस 94, माइनस से माइनस कैंसल, 47 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, d आया 2, d को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d बराबर 12, d की जगह आया 2, समझ आ रहा है ना? 2 2 जा 4, 4 प्लस का इधर आके माइनस का, 12 में से 4 गया, a आया 8। कौन सी टर्म निकालनी थी? 29th टर्म। उसको लिख सकते हैं a प्लस 28d, a की जगह 8, d की जगह 2, 28 का इंटू 2 में करा 56, 56 में 8 प्लस करा 64। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की 17th टर्म की बात होती है। कौन सी टर्म की? 17। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की 17th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स वर्ड का मतलब होता है ज्यादा, मोर। एक्सीड्स मतलब मोर या ज्यादा। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब ये है कि एक एपी की 17th टर्म उसी एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब ज्यादा, एक्सीड्स मतलब ज्यादा। एक एपी की 17th टर्म उसी एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है। The 17th term of an AP is exceeds its 10th term by 7। एक AP की 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस डी। सुनना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। A17 को लिख सकते हो a प्लस 16d, A10 को लिख सकते हो a प्लस 9d प्लस 7। सुनना, प्लस से इधर आके माइनस है, प्लस 9d इधर आके माइनस बराबर 7। ए से ए गया, 16d माइनस 9d बराबर 7, 16d में से 9d गया, 7d बराबर 7, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 7 को 7 से काट लो, d आएगा। फिर सुनना, एक एपी की 17th टर्म उसी एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है। A17 को लिख सकते हो a प्लस 16d, A10 को a प्लस 9d प्लस 7। a प्लस 16d प्लस इधर आके माइनस a प्लस 9d इधर आके माइनस d इक्वल 7। प्लस a माइनस a कैंसल, क्या बचा? 16d माइनस 9d इक्वल 7। 16d में से 9d गया, 7d इक्वल 7, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 7 से 7 कट गया, d बराबर 1। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में? विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म पूछा है उधर n निकालना है। क्या निकालना है? n, याद रखिए n फाइंड। एक एपी है 3, 15, 27, 39। क्वेश्चन में बोला ये बताओ कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। 54th टर्म से 132, मेरी बात सुनिए,
एपी का फर्स्ट टर्म ए जो कि 3 है, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 यानी डी ए 12। फर्स्ट टर्म ए 3, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 में से 3 गया 12। इस एपी का कौन सा टर्म, ए एन मान लो, टर्म में ए एन, एपी का एक टर्म में ए एन, इस एपी का एक टर्म में ए एन जो कि 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मुझे इस एपी का वो टर्म बताना है, एन बताना है, मतलब टर्म में ए एन जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। इस एपी का एक टर्म होगा ए एन जो कि इस एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। इस एपी का एक टर्म होगा ए एन जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। मुझे एपी का वो टर्म बताना है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ए एन को लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 54 को ए प्लस 53 डी प्लस 130 और 16 प्लस से इधर आके माइनस से हो गया, प्लस से इधर आके माइनस, ए से ए काट दो, डी की जगह लिख लो 12, डी की जगह 12, थ्री का इंटू करो जरा 12, 3 2 6, 5 2 10, 3 1 3, 5 1 5, 636 plus 132 ध्यान देना ये एज इट इज 636 में 132 प्लस कर देंगे, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 1 और 6 7, 768, 12 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 768 को 12 से काटना, 12 1 12, 76 नहीं आता, 76 नहीं आता, 76 से छोटा, 12 6 72, 12 6 72, 4 बचा, 12 4 48, n minus 1 बराबर 64, माइनस 1 उधर रखे प्लस 1, 64 में 1 जोड़ा n आया 65 जो कि इसका आंसर। नोट करो, रिपीट करेंगे। देखिए एक और बार ध्यान देना, एक एपी है 3, 15, 27, 39 डैश डैश, एपी का फर्स्ट टर्म ए, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 में से 3 गया 12। इस एपी का वो टर्म बताना है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। इस एपी का वो टर्म होगा एन जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 54 को लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी प्लस 132, 132 ज्यादा है। मैंने बोला जब भी विच टर्म पूछे मतलब n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n। देखो प्लस से इधर आके माइनस से होगा, a से a कटेगा, n माइनस 1 d12 है, d12 इसको ऐसे इट इज रहने दो, 53 का इंटू 12 में करा 636 प्लस 132 प्लस करा ये आया 768, 12 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 768 को 12 से डिवाइड किया 64, माइनस 1 उधर रखे प्लस 1, 64 में 1 प्लस करा n आया 65। आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे क्वेश्चंस को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू एवरीवन।